मनुष्य के भीतर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो यदि संतुलन में रहें तो जीवन को सुंदर बना देती हैं। लेकिन जब वही शक्तियां सीमा को पार कर जाती हैं तो वही जीवन को भीतर से अशांत करने लगती हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों मनुष्य के जीवन में मौजूद हैं। इनका होना अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य इनका स्वामी रहने के बजाय इनका गुलाम बन जाता है। कामना होना स्वाभाविक है। किसी चीज को पाने की इच्छा होना स्वाभाविक है। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। जीवन में सुख पाने की चाह होना भी स्वाभाविक है। लेकिन जब इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य अपनी शांति तक बेचने को तैयार हो जाए, तब समझना चाहिए कि इच्छा अब इच्छा नहीं रही, वह तुम्हारे ऊपर अधिकार करने लगी है। इसी तरह क्रोध भी स्वाभाविक है। कभी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, कभी तुम्हारी बात न मानी जाए, कभी तुम्हारे भीतर दबा हुआ दर्द बाहर आने लगे तो क्रोध उठ सकता है। लेकिन क्रोध का उठना और क्रोध के हाथों निर्णय लेना दोनों अलग बातें हैं। क्रोध आए, यह समस्या नहीं है। समस्या यह है कि क्रोध आने के बाद तुम स्वयं को भूल जाओ। लोभ भी कुछ पाने की इच्छा से ही पैदा होता है। थोड़ा और धन, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और नाम, थोड़ा और अधिकार। मन कहता रहता है बस थोड़ा और यही थोड़ा और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आदमी के पास कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं रहता, उसे कितना चाहिए यही उसकी बेचैनी का कारण बन जाता है। मोह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। किसी से प्रेम करना सुंदर है, लेकिन किसी को अपना मानकर उसके बिना स्वयं को अधूरा समझ लेना मोह है। संबंध सुंदर हैं, लेकिन संबंधों में अपनी स्वतंत्रता खो देना मोह है। किसी व्यक्ति को चाहना प्रेम हो सकता है, लेकिन उसके व्यवहार के अनुसार अपनी खुशी और दुख तय करना मोह बन जाता है। ध्यान से देखो, इन चारों के पीछे एक ही चीज छिपी है, अचेतनता। जब तुम जागरूक होते हो तब इच्छा तुम्हारे हाथ में रहती है। जब तुम बेहोश होते हो इच्छा तुम्हें चलाती है। जब तुम जागरूक होते हो तब क्रोध तुम्हें एक संकेत देता है। जब तुम बेहोश होते हो तब क्रोध तुम्हारे मुंह से शब्द निकलवाता है, तुम्हारे हाथ से कर्म करवाता है और बाद में तुम्हें पछतावे के सामने खड़ा कर देता है। जब तुम जागरूक होते हो तब धन तुम्हारे लिए साधन है। जब तुम बेहोश होते हो तब धन तुम्हारा मालिक बन जाता है। जब तुम जागरूक होते हो तब प्रेम तुम्हें विस्तृत करता है। जब तुम बेहोश होते हो तब मोह तुम्हें बांध देता है। इसलिए जीवन में इन शक्तियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ाई हमेशा तुम्हें दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा कहता है ये मत करो, दूसरा हिस्सा वही करना चाहता है। तुम बाहर से रोकते हो और भीतर से इच्छा को दबाते हो, फिर वही दबा हुआ भाव किसी और रास्ते से निकलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने भीतर उठने वाली हर चीज को दबाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि क्रोध को दबा दूंगा तो शांत हो जाऊंगा, कामना को दबा दूंगा तो पवित्र हो जाऊंगा, लोभ को दबा दूंगा तो संत बन जाऊंगा, मोह को दबा दूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन दबाया हुआ कुछ भी समाप्त नहीं होता, वह भीतर चला जाता है। और जो भीतर चला जाता है वह किसी दिन और अधिक शक्ति के साथ बाहर आने की प्रतीक्षा करता रहता है। इसलिए अपने भीतर जो उठ रहा है उसे देखो, बस देखो, तुरंत निर्णय मत करो। अपने भीतर क्रोध उठे तो बैठ जाओ और देखो, क्रोध कहां से आया, किस बात ने उसे छुआ, शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी हो गई है, चेहरे की मांसपेशियां कैसे बदल गई हैं, मन कौन कौन से विचार पैदा कर रहा है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जिस क्रोध को तुम इतने वर्षों से अपना स्वभाव समझते थे, वह वास्तव में कुछ क्षणों की एक लहर है। लहर आती है और चली जाती है, लेकिन तुमने उसे अपना नाम दे दिया। तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। नहीं, क्रोध तुम्हारे भीतर आया है, और जो चीज तुम्हारे भीतर आती है और चली जाती है वह तुम नहीं हो सकते। यही बात कामना के साथ है। इच्छा उठती है, तुम उसे देखते हो, वह कुछ देर रहती है, फिर बदल जाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। कभी तुमने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा है? जिस चीज के लिए तुमने कभी कहा था कि अगर यह मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, वह मिलने के बाद भी तुम पूर्ण नहीं हुए। कुछ दिनों तक आनंद रहा, फिर वही सामान्य हो गया। फिर मन ने एक नई चीज खोज ली। यही मन की प्रकृति है। मन कहता है अभी नहीं, थोड़ा और।
और मनुष्य अपना पूरा जीवन उस थोड़ा और के पीछे लगा देता है। वह सोचता है कि किसी दिन ऐसी स्थिति आएगी जब मन कहेगा, अब बस, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मन को देखकर समझो, वह कभी नहीं कहता, क्योंकि मन का काम ही मांगना है। तुम्हारा काम मन की हर मांग पूरी करना नहीं है। तुम्हारा काम मन को देखना है। जिस दिन तुम देखने वाले बन जाते हो, उसी दिन भीतर एक दूरी पैदा होती है, और यही दूरी स्वतंत्रता की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर क्रोध है, लेकिन तुम क्रोध नहीं हो। तुम्हारे भीतर इच्छा है, लेकिन तुम इच्छा नहीं हो। तुम्हारे भीतर लोभ की आवाज है, लेकिन तुम लोभ नहीं हो। तुम्हारे भीतर मोह है, लेकिन तुम मोह नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख सकता है, और देखने वाला हमेशा देखी जाने वाली वस्तु से अलग होता है। इस बात को केवल विचार मत बनाना, इसे अपने जीवन में देखना। जब अगली बार कोई तुम्हें अपमानित करे और भीतर क्रोध उठे, तुरंत उत्तर मत देना। कुछ क्षण रुक जाना। यह छोटा सा रुकना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि क्रोध हमेशा जल्दी में निर्णय करवाता है। क्रोध कहता है, अभी बोलो। जागरूकता कहती है, पहले देखो। क्रोध कहता है, उसे सबक सिखाओ। जागरूकता कहती है, पहले समझो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। क्रोध कहता है, तुम सही हो। जागरूकता कहती है, सही होने से पहले स्वयं को देखो। और जब तुम स्वयं को देखने लगते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि बहुत बार तुम्हारा क्रोध सामने वाले के कारण नहीं, तुम्हारे भीतर जमा हुए पुराने अनुभवों के कारण होता है। आज किसी ने एक शब्द कहा और तुम्हें बहुत चोट लगी। हो सकता है वह शब्द सिर्फ चिंगारी था। असली आग तो पहले से भीतर थी। तुम्हारे भीतर पुराने अपमान पड़े थे, पुराने दुख पड़े थे, पुरानी असफलताएं पड़ी थी, पुराने डर पड़े थे। एक छोटी सी घटना ने उन सबको जगा दिया। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपने क्रोध का पूरा जिम्मेदार मत समझो। वह केवल बटन दबा सकता है। बटन के पीछे क्या है, यह तुम्हें देखना होगा। यही जागरूकता है। और जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा चुप रहो। जागरूकता का अर्थ यह भी नहीं कि कोई अन्याय करे और तुम कुछ मत कहो। जागरूकता का अर्थ है, तुम्हारा उत्तर तुम्हारी चेतना से निकले, तुम्हारी बेहोशी से नहीं। क्रोध में दिया गया उत्तर अक्सर हिंसा बन जाता है। जागरूकता से दिया गया उत्तर स्पष्टता बन सकता है। इसी तरह कामना को भी समझना जरूरी है। कामना से भागना मत, उसे देखो। तुम किसी चीज को क्यों चाहते हो? क्या वास्तव में उसकी जरूरत है, या तुम्हें लगता है कि उसके मिलने से तुम दूसरों से बड़े दिखाई दोगे? क्या तुम उसे इसलिए चाहते हो क्योंकि वह तुम्हें आनंद देगी, या इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर खालीपन है और तुम उस खालीपन को किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी उपलब्धि से भरना चाहते हो? बहुत बार मनुष्य वस्तु नहीं चाहता, वह उस वस्तु से मिलने वाली अनुभूति चाहता है। धन चाहता है क्योंकि उसे लगता है धन से सुरक्षा मिलेगी। प्रसिद्धि चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि प्रसिद्धि से वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। किसी व्यक्ति को पकड़कर रखना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बिना वह अकेला हो जाएगा। लेकिन भीतर का खालीपन बाहर की चीजों से स्थायी रूप से नहीं भरता। तुम एक इच्छा पूरी करोगे और थोड़ी देर बाद दूसरी इच्छा सामने खड़ी होगी। इसलिए समस्या इच्छाओं की संख्या नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपनी पूर्णता को इच्छाओं के भविष्य से जोड़ दिया है। तुम कहते हो, जब यह मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। फिर कहते हो, जब वह मिलेगा तब मैं शांत होऊंगा। फिर कहते हो, जब लोग मुझे सम्मान देंगे तब मैं संतुष्ट होऊंगा। और इसी तरह वर्तमान जीवन भविष्य की प्रतीक्षा बन जाता है। जीवन हमेशा अभी है। तुम भविष्य में कभी नहीं जी सकते। जब भविष्य आता है, वह भी वर्तमान बनकर आता है। लेकिन मन वर्तमान में जीना नहीं चाहता। उसे या तो अतीत में जाना है या भविष्य में भागना है, और इसी भागने में वर्तमान की सुंदरता खो जाती है। लोभ को भी इसी तरह देखो। लोभ कहता है, जो तुम्हारे पास है वह पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे पास घर है, लेकिन मन दूसरे घर को देखता है। तुम्हारे पास साधारण जीवन है, लेकिन मन दूसरों की चमक देखकर बेचैन हो जाता है। तुम्हारे पास धन है, फिर भी किसी और का धन तुम्हें छोटा महसूस करवाता है। क्यों? क्योंकि लोभ तुलना पर जीवित रहता है। अगर तुम अकेले संसार में होते और कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें अपनी संपत्ति दिखाने वाला न होता,
तो तुम्हें कितना चाहिए होता? शायद बहुत कम, लेकिन तुलना ने जरूरतों को बढ़ा दिया। अब जीवन जीने के लिए चीजें नहीं चाहिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए चीजें चाहिए। और यहीं से लोभ पैदा होता है। लोभ कहता है तुम्हें दूसरों से ज्यादा चाहिए। जागरूकता कहती है तुम्हें उतना चाहिए जितना तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त शब्द को समझना बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य ने पर्याप्त को पहचान लिया, उसके भीतर पहली बार एक प्रकार की समृद्धि जन्म लेती है, क्योंकि समृद्धि हमेशा अधिक पाने में नहीं होती। कभी कभी समृद्धि यह जानने में होती है कि अब और नहीं चाहिए। तुम्हारे पास भोजन है और तुम उसे शांति से खा सकते हो, यह समृद्धि है। तुम्हारे पास कुछ लोग हैं जिनके साथ तुम अपने मन की बात कह सकते हो, यह समृद्धि है। तुम्हारे पास रात को सोने के लिए शांत मन है, यह समृद्धि है। तुम्हारे पास सुबह उठकर जीवन को देखने की क्षमता है, यह समृद्धि है। लेकिन लोभ इन सब को छोटा कर देता है। वह कहता है यह सब छोड़ो, आगे देखो। और तुम आगे देखते देखते वह खो देते हो जो पहले से तुम्हारे हाथ में था। मोह सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि मोह अक्सर प्रेम का रूप पहनकर आता है। तुम कहते हो मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन अगर वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार न करे तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे अनुसार चले। तुम चाहते हो कि वह तुम्हें कभी छोड़कर न जाए। तुम चाहते हो कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे। यह प्रेम नहीं, स्वामित्व की इच्छा हो सकती है। प्रेम किसी को बांधता नहीं। प्रेम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रहने देता, तो उसमें प्रेम से ज्यादा भय छिपा हो सकता है। तुम डरते हो कि वह चला जाएगा, इसलिए पकड़ते हो। तुम डरते हो कि वह बदल जाएगा, इसलिए उसे बदलना चाहते हो। तुम डरते हो कि वह तुम्हें भूल जाएगा, इसलिए उसे बार बार अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए मजबूर करते हो। लेकिन जिस संबंध को हर पल प्रमाण की जरूरत हो, उसके भीतर विश्वास अभी पैदा नहीं हुआ। मोह कहता है तुम मेरे हो। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह कहता है मेरे बिना मत जीना। प्रेम कहता है तुम जहां भी हो सुखी रहो। मोह पकड़ता है, प्रेम सहारा देता है। मोह डर से पैदा होता है, प्रेम स्वतंत्रता से। इसलिए अपने संबंधों को देखो। तुम किसी से प्रेम करते हो या उसे अपने जीवन की कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? तुम किसी को चाहते हो या उसके माध्यम से अपनी असुरक्षा को छिपा रहे हो? ये प्रश्न कठिन हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं देखोगे, तब तक बाहर की दुनिया बदलते रहने पर भी तुम्हारा दुख नहीं बदलेगा। जीवन में सीमा का अर्थ दमन नहीं है। सीमा का अर्थ है जहां तुम्हें पता चल जाए कि अब यह चीज तुम्हें चलाने लगी है, वहां रुक कर देखना। भोजन अच्छा है, लेकिन भोजन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं। धन उपयोगी है, लेकिन धन तुम्हारी पहचान नहीं। संबंध सुंदर हैं, लेकिन संबंध तुम्हारी आत्मा की कैद नहीं। कामना जीवन में रंग भर सकती है, लेकिन कामना तुम्हारी चेतना की दिशा तय न करे। क्रोध कभी कभी तुम्हें अन्याय के विरुद्ध खड़ा कर सकता है, लेकिन क्रोध तुम्हारा स्वामी न बने। हर चीज की एक सीमा है, और सीमा बाहर से तय नहीं होती। सीमा भीतर की जागरूकता तय करती है। जब तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि कोई चीज तुम्हारी शांति छीन रही है, तब वहीं रुक जाना। किसी गुरु की जरूरत नहीं कि वह तुम्हें हर बार बताए कि सीमा कहां है। तुम्हारी अपनी जागरूकता तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकती है। बस स्वयं से ईमानदार होना होगा। जब लोभ कहे और चाहिए, तब पूछना क्यों। जब क्रोध कहे अभी जवाब दो, तब पूछना क्यों। जब मोह कहे उसे पकड़ कर रखो, तब पूछना क्यों। जब कामना कहे इसके बिना तुम अधूरे हो, तब पूछना क्यों। यह छोटा सा प्रश्न तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोल सकता है। क्यों? क्योंकि तुम पहली बार अपनी मानसिक धारा के साथ बहने के बजाय उसे देख रहे हो। और जिस क्षण तुम देखने लगते हो, उसी क्षण तुम उसके गुलाम नहीं रहते। यही मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और मोह को मारना नहीं है, तुम्हें उन्हें समझना है। जिसे तुम समझ लेते हो, उससे तुम मुक्त होने लगते हो। और जिस चीज से तुम लड़ते रहते हो, वह तुम्हारे भीतर और गहरी जड़ें जमा सकती है। इसलिए लड़ो मत, देखो, समझो
जागो। अपने भीतर उठने वाली हर लहर को आने दो और जाने दो। तुम किनारे पर खड़े होकर समुद्र को देख सकते हो। तुम्हें हर लहर के साथ समुद्र में कूदने की जरूरत नहीं। बस यही अंतर है बेहोश मनुष्य और जागरूक मनुष्य में। दोनों के भीतर भावनाएं उठती हैं, दोनों को इच्छाएं होती हैं, दोनों को क्रोध आता है, दोनों को मोह होता है, लेकिन एक उनके साथ बह जाता है और दूसरा उन्हें देखता है। और धीरे धीरे देखने वाला इतना मजबूत हो जाता है कि भीतर की कोई भी लहर उसे अपनी दिशा में बहाकर नहीं ले जा पाती। फिर जीवन में एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी वस्तु से नहीं आती। वह शांति तब आती है जब तुम्हें अपने भीतर यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हें हर इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है, हर क्रोध व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, हर संबंध को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है, हर अवसर को लूट लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज में अपने हिस्से से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तब पहली बार जीवन में जगह बनती है और उस जगह में मौन उतरता है। वही मौन तुम्हें बताता है कि तुम वास्तव में कौन हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। दूसरों को देखना आसान है, अपनी तरफ देखना कठिन है। दूसरे का लोभ तुरंत दिखाई देता है, अपना लोभ दिखाई नहीं देता। दूसरे का क्रोध गलत लगता है, अपना क्रोध उचित लगता है। दूसरे का मोह बंधन दिखाई देता है, अपना मोह प्रेम दिखाई देता है। यही मन की चाल है। इसलिए सबसे पहले दूसरों को सुधारना बंद करो, अपने भीतर देखो। जहां क्रोध है वहां देखो, जहां इच्छा है वहां देखो, जहां लोभ है वहां देखो, जहां मोह है वहां देखो, और बिना किसी निर्णय के देखो। न खुद को पापी समझो, न पुण्यात्मा। न खुद को अच्छा कहो, न बुरा। बस एक दर्पण की तरह स्वयं को देखो। दर्पण कभी यह निर्णय नहीं करता कि चेहरा सुंदर है या कुरूप, वह सिर्फ दिखाता है। तुम भी अपने भीतर के दर्पण बन जाओ, जो है उसे देखो। और जैसे जैसे देखना गहरा होगा, तुम्हें स्वयं अनुभव होने लगेगा कि काम, क्रोध, लोभ और मोह से लड़ने की आवश्यकता नहीं। उनकी सीमा पहचानना ही पर्याप्त है। क्योंकि जहां जागरूकता है वहां अति टिक नहीं सकती, और जहां अति समाप्त होती है वहीं से जीवन में संतुलन का जन्म होता है। जब तुम अपने भीतर उठने वाली इन प्रवृत्तियों को देखने लगते हो, तब धीरे धीरे एक बहुत गहरी बात समझ में आने लगती है। मनुष्य का दुख हमेशा बाहर की परिस्थिति से पैदा नहीं होता। बहुत बार दुख उस तरीके से पैदा होता है जिस तरीके से मनुष्य परिस्थिति को अपने भीतर जगह देता है। घटना छोटी होती है, लेकिन प्रतिक्रिया बहुत बड़ी हो जाती है। किसी ने कुछ कह दिया और तुमने पूरे दिन उसे अपने भीतर ढोया। किसी ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया और तुम रात तक उसी बात को सोचते रहे। किसी ने तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं किया और तुम्हारा मन बेचैन हो गया। किसी दूसरे के पास तुमसे अधिक धन, अधिक सुंदर घर, अधिक प्रसिद्धि या अधिक सफलता देखकर तुम्हारे भीतर कमी का भाव पैदा हो गया। घटना समाप्त हो चुकी है, लेकिन मन उसे समाप्त नहीं होने देता। यही मन की एक बड़ी चाल है। वह बाहर की घटना को भीतर बार बार दोहराता रहता है, और हर बार जब तुम उस घटना को याद करते हो, तुम्हारे भीतर वही भाव फिर से पैदा हो जाता है। इसलिए कभी कभी तुम्हारा दुख वर्तमान में नहीं होता, तुम अतीत को वर्तमान में लेकर बैठे होते हो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें वर्षों पहले दुख दिया था, वह आज तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उसका दिया हुआ दुख अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे छोड़ने के बजाय पकड़ रखा है। यही मोह और क्रोध एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तुम कहते हो, मैं उसे भूल नहीं सकता, लेकिन भूलना जरूरी भी नहीं है। जो हुआ उसे देखो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। बहुत लोग अपने दुख को भी अपना परिचय बना लेते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे किसी ने समझा नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ। और धीरे धीरे उनका पूरा जीवन उस कहानी के आसपास घूमने लगता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। वह कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन मन उसी एक हिस्से को पकड़कर बैठ जाता है। यही पकड़ मोह है। मोह केवल किसी व्यक्ति से नहीं होता, मोह विचारों से भी होता है। तुम अपने विचारों से भी मोह कर सकते हो। तुम सोच सकते हो, मैं सही हूं, और फिर कोई कुछ भी समझाए
तुम सुनने को तैयार नहीं होते। तुम्हें सत्य नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी बात सही साबित करनी है। यही अहंकार की एक सूक्ष्म चाल है। सत्य को तुम्हारे सही होने की जरूरत नहीं। सत्य केवल सत्य है। अगर तुम गलत हो और कोई तुम्हें दिखा देता है कि तुम गलत हो, तो उसे स्वीकार कर लेना हार नहीं है, वह तुम्हारे भीतर जागने की शुरुआत है। लेकिन अहंकार कहता है, मैं कैसे गलत हो सकता हूं? यहीं से क्रोध पैदा होता है। पहले अहंकार कहता है, मेरी बात मानो। जब सामने वाला नहीं मानता तो क्रोध आता है। क्रोध के पीछे अक्सर छोटिल अहंकार छिपा होता है। इसलिए अगली बार जब क्रोध आए, सिर्फ यह मत देखना कि सामने वाले ने क्या किया, यह भी देखना कि तुम्हारे भीतर कौन सी चीज छोटिल हुई है। क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा? क्या तुम्हारी अपेक्षा? क्या तुम्हारा नियंत्रण? क्या तुम्हारी इच्छा? क्या तुम्हारा अहंकार? क्योंकि बहुत बार हम सामने वाले से नहीं लड़ रहे होते, हम अपनी टूटी हुई अपेक्षा से लड़ रहे होते हैं। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, उसने नहीं समझा, तुम्हें क्रोध आया। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारा सम्मान करे, उसने नहीं किया, तुम्हें क्रोध आया। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारे अनुसार चले, वह नहीं चला, तुम्हें क्रोध आया। तो देखो, क्रोध के पीछे एक अपेक्षा थी, और जहां अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, वहां दुख भी बहुत ज्यादा होता है। अपेक्षा कम होते ही जीवन हल्का होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से कुछ उम्मीद ही मत रखो। अर्थ यह है कि अपनी शांति की चाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दो। अगर कोई तुम्हारी अपेक्षा पूरी कर दे, अच्छा। अगर ना करे, तब भी तुम्हारा मन तुम्हारा अपना रहे। यही भीतर की स्वतंत्रता है। तुम्हें अपने मन का मालिक बनना है, लेकिन मालिक बनने का अर्थ मन को दबाना नहीं है। मालिक वह है जो सुनता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। गुलाम वह है जो आदेश सुनते ही चल पड़ता है। मन कहता है, गुस्सा करो, तुम गुस्सा कर लेते हो। मन कहता है, यह वस्तु चाहिए, तुम उसके पीछे भागते हो। मन कहता है, इसे मत जाने दो, तुम उसे पकड़ लेते हो। मन कहता है, और धन चाहिए, तुम अपनी पूरी ऊर्जा धन के पीछे लगा देते हो। फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और पूछते हो, मैंने जीवन कब जिया? जीवन तुम्हारे सामने था, लेकिन तुम लगातार किसी अगली चीज की प्रतीक्षा करते रहे। इसीलिए भीतर एक मौन जागरूकता जरूरी है। दिन में कुछ क्षण अपने साथ बैठो। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ सोचने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं। बस बैठो। अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखो। विचार आ रहे हैं, आने दो। इच्छाएं आ रही हैं, आने दो। पुरानी बातें याद आ रही हैं, आने दो। क्रोध की स्मृति आ रही है, आने दो। किसी व्यक्ति की याद आ रही है, आने दो। तुम्हें किसी चीज को रोकना नहीं है, तुम केवल देखने वाले हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचारों की भीड़ के पीछे एक ऐसी जगह है जहां कोई शोर नहीं है। वह जगह तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद थी, तुम बस वहां जाना भूल गए थे। और संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य शांति खोजने के लिए बाहर निकलता है, जबकि शांति का स्रोत उसके भीतर है। वह मंदिरों में जाता है, तीर्थों में जाता है, लोगों से पूछता है, किताबें पढ़ता है, ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन अपने भीतर बैठकर यह नहीं देखता कि उसकी बेचैनी पैदा कहां होती है। तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है और तुम कहते हो, दुनिया खराब है। तुम्हारे भीतर लोभ उठता है और तुम कहते हो, दुनिया प्रतिस्पर्धी है। तुम्हारे भीतर मोह उठता है और तुम कहते हो, मैं बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारे भीतर कामना उठती है और तुम कहते हो, जीवन ऐसा ही है। लेकिन कभी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि इन सब के बीच मैं कौन हूं। जो क्रोध को देख रहा है वह कौन है? जो इच्छा को देख रहा है वह कौन है? जो लोभ को देख रहा है वह कौन है? जो मोह को देख रहा है वह कौन है? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि जैसे ही तुम इस प्रश्न को ईमानदारी से पूछते हो, तुम्हारी सारी पुरानी पहचानें थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ने लगती हैं। तुम कहते थे, मैं क्रोधी हूं, लेकिन अब तुम देखते हो, क्रोध तो मेरे भीतर आता है। तुम कहते थे, मैं बहुत लालची हूं, लेकिन अब तुम देखते हो, लोभ आता है और चला जाता है। तुम कहते थे, मैं बहुत भावुक हूं, अब तुम देखते हो,
भावनाएं उठती हैं और बदल जाती हैं। तो फिर तुम कौन हो जो बदल रहा है? क्या तुम वही हो या वह जो इन बदलावों को देख रहा है? यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें भीतर ले जाती है, और भीतर जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। अति हमेशा अज्ञान से पैदा होती है। जहां समझ है वहां संतुलन अपने आप आता है। जिसे भूख लगी है वह भोजन करता है, लेकिन अगर वह जागरूक है तो जानता है कि कब रुकना है। जिसे धन की जरूरत है वह धन कमाता है, लेकिन जागरूक है तो जानता है कि धन कब साधन से लक्ष्य बन गया। जिसे प्रेम चाहिए वह प्रेम करता है, लेकिन जागरूक है तो जानता है कि प्रेम कब अधिकार में बदल गया। जिसे सम्मान चाहिए वह अपना काम अच्छा करता है, लेकिन जागरूक है तो जानता है कि सम्मान की भूख कब उसकी स्वतंत्रता छीन रही है। सीमा का अर्थ यही है। तुम्हें जीवन से भागना नहीं है, जीवन के बीच रहकर जागना है। यही सबसे कठिन और सबसे सुंदर साधना है, क्योंकि जंगल में जाकर शांत बैठना आसान हो सकता है, लेकिन भीड़ में रहकर भीतर शांत रहना बड़ी बात है। बाजार में रहकर लोभ से मुक्त रहना, संबंधों में रहकर मोह से मुक्त रहना, अपमान के बीच रहकर क्रोध से मुक्त रहना, सुख के बीच रहकर कामना की अति से मुक्त रहना, यही वास्तविक परीक्षा है। तुम्हें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें संसार के प्रति अपनी बेहोशी छोड़नी है। जब तुम किसी चीज को पकड़ते हो, उसी समय पूछो, मैं इसे क्यों पकड़ रहा हूं? अगर उत्तर भय है तो वहां मोह है। अगर उत्तर असुरक्षा है तो वहां लोभ है। अगर उत्तर बदला है तो वहां क्रोध है। अगर उत्तर भीतर की बेचैनी को भरना है तो वहां अंधी कामना है। और अगर उत्तर स्पष्टता, प्रेम और सहजता है तो शायद तुम सही दिशा में हो। मनुष्य को बाहर से बहुत कम बदलना पड़ता है, अधिकतर परिवर्तन भीतर देखने से होता है। जिस दिन तुमने अपनी ही प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। अब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम तुरंत नहीं टूटते। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम तुरंत आसमान में नहीं उड़ते। कोई तुम्हें कुछ देता है तो तुम उसके पीछे भागने नहीं लगते। कोई तुमसे कुछ छीनता है तो तुम अपने अस्तित्व को उसके साथ खत्म नहीं मानते, क्योंकि अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा यह अनुभव होने लगा है कि तुम्हारा अस्तित्व इन बाहरी घटनाओं से बड़ा है। तुम्हारा मूल्य किसी की प्रशंसा से नहीं बढ़ता और किसी की निंदा से कम नहीं होता। अगर कोई तुम्हें समझता है, अच्छा। अगर कोई नहीं समझता, तब भी तुम अपने भीतर स्पष्ट रह सकते हो। यही आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं दूसरों से बड़ा हूं। आत्मसम्मान कहता है मैं किसी से छोटा या बड़ा होने की जरूरत में नहीं हूं। यह बहुत गहरी स्वतंत्रता है। जब यह स्वतंत्रता आती है तब क्रोध कम होने लगता है, क्योंकि तुम्हें हर बात साबित नहीं करनी। लोभ कम होने लगता है, क्योंकि तुम्हें हर चीज जमा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मोह कम होने लगता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि प्रेम में पकड़ नहीं होती। और कामना भी अपनी जगह पर आ जाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई वस्तु तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। पूर्णता बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, वह भीतर की पहचान है। और जैसे जैसे भीतर की पहचान स्पष्ट होती जाती है, बाहर की चीजों का प्रभाव कम होता जाता है। तब तुम्हारे पास चीजें हो सकती हैं, लेकिन चीजें तुम्हारे भीतर नहीं रहती। तुम धन रख सकते हो, लेकिन धन तुम्हें नहीं रखता। तुम संबंध रख सकते हो, लेकिन संबंध तुम्हें कैद नहीं करते। तुम इच्छाएं रख सकते हो, लेकिन इच्छाएं तुम्हारी दिशा तय नहीं करती। तुम क्रोध अनुभव कर सकते हो, लेकिन क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं बनता। यही संतुलन है। और संतुलन कोई नियमों की किताब से नहीं आता। संतुलन जागरूकता से आता है। इसलिए अपने जीवन में बहुत ज्यादा नियम बनाने के बजाय थोड़ा अधिक देखने की आदत डालो। खाते समय देखो कि तुम क्यों खा रहे हो। बोलते समय देखो कि तुम क्यों बोल रहे हो। गुस्सा करते समय देखो कि भीतर क्या हो रहा है। किसी को पकड़ते समय देखो कि तुम्हें खोने का डर तो नहीं। कुछ खरीदते समय देखो कि जरूरत है या भीतर कोई खालीपन खरीदारी के माध्यम से भरना चाहता है। किसी की सफलता देखकर जलन हो तो उसे भी देखो। जलन को छिपाओ मत, उसे स्वीकार करो। कहो, हां, मेरे भीतर जलन उठ रही है। इतना स्वीकार कर लेना ही परिवर्तन की शुरुआत है,
क्योंकि जिसे तुम स्वीकार नहीं करते उसे तुम देख नहीं सकते, और जिसे देख नहीं सकते उसे बदल भी नहीं सकते। इसलिए अपने भीतर की कुरूपता से भी मत भागो। अपने भीतर के लोभ को देखो, अपने भीतर की ईर्ष्या को देखो, अपने भीतर की कामना को देखो, अपने भीतर के क्रोध को देखो, अपने भीतर के मोह को देखो। तुम जितनी ईमानदारी से अपने भीतर उतरोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि तुम इन भावनाओं से बहुत बड़े हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जिसमें ये सब बादलों की तरह आते जाते हैं। बादल आकाश नहीं होता। क्रोध तुम नहीं हो, लोभ तुम नहीं हो, मोह तुम नहीं हो, कामना तुम नहीं हो। तुम वह चेतना हो जिसमें ये सब दिखाई देते हैं। और जब यह अनुभव विचार नहीं बल्कि भीतर की अनुभूति बन जाता है, तब मनुष्य को किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता। कई चीजें अपने आप छूटने लगती हैं। जिस लोभ को तुम वर्षों से पकड़कर बैठे थे वह अर्थहीन लगने लगता है। जिस क्रोध को तुम अपनी ताकत समझते थे वह अपनी ही कमजोरी दिखाई देने लगता है। जिस मोह को तुम प्रेम समझते थे उसमें छिपा भय दिखाई देने लगता है। और जिस कामना को तुम जीवन का आनंद समझते थे उसके पीछे छिपी बेचैनी दिखाई देने लगती है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। बाहर कोई घोषणा नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस भीतर कुछ बदल जाता है। तुम वही व्यक्ति होते हो, वही संसार होता है, वही लोग होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरा अनुभव बदल जाता है। अब जीवन तुम्हें खींचता नहीं, तुम जीवन को देखते हो। तुम प्रतिक्रियाओं के पीछे नहीं भागते, तुम निर्णय लेने से पहले ठहरते हो। तुम हर इच्छा को आदेश नहीं मानते, तुम हर क्रोध को सत्य नहीं मानते, तुम हर मोह को प्रेम नहीं मानते, तुम हर लोभ को जरूरत नहीं मानते। और यही वह जगह है जहां मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर लौटना शुरू करता है। वह बाहर बहुत कुछ जीतने के बाद समझता है कि असली जीत किसी दूसरे पर नहीं, अपने ही अचेतन मन पर है। लेकिन यहां भी सावधान रहना। अपने ऊपर विजय पाने के नाम पर अपने ही मन से युद्ध मत शुरू कर देना। यही पुरानी भूल फिर मत करना। बस जागते रहो, देखते रहो, समझते रहो। क्योंकि जब प्रकाश आ जाता है तो अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, अंधेरा स्वयं समाप्त हो जाता है। इसी तरह जागरूकता बढ़ती है तो काम, क्रोध, लोभ और मोह को जबरदस्ती हटाना नहीं पड़ता। उनकी अति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और जब अति समाप्त होती है तब जीवन में पहली बार वह स्वाद आता है जिसमें न भागना है, न पकड़ना है, न दबाना है। बस होना है, बस जागना है, बस देखना है। और इसी देखने में एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में खोजते रहे वह तुम्हारे अपने भीतर हमेशा से मौन बैठी थी। याद रखिए, काम, क्रोध, लोभ और मोह जीवन के शत्रु नहीं हैं। असली समस्या तब पैदा होती है जब हम इनके पीछे अपनी पूरी चेतना खो देते हैं। इच्छा हो लेकिन इच्छा तुम्हें न चलाए, क्रोध आए लेकिन क्रोध तुम्हारी बुद्धि को न ले जाए, धन कमाओ लेकिन लोभ तुम्हारी शांति न छीन ले, प्रेम करो लेकिन मोह तुम्हें किसी का गुलाम न बना दे। जीवन का सार यही है कि तुम्हारे भीतर भावनाएं रहें लेकिन तुम भावनाओं के गुलाम न बनो। तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न बस जाए। तुम लोगों से प्रेम करो लेकिन अपनी शांति की चाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दो। जब भी मन सीमा पार करने लगे बस कुछ क्षण रुक जाना और स्वयं से पूछना, क्या यह मेरी जरूरत है या मेरे मन की अति? क्या मैं प्रेम कर रहा हूं या पकड़ रहा हूं? क्या मैं अपनी बात रख रहा हूं या अहंकार को बचा रहा हूं? क्या मुझे सच में और चाहिए या मैं केवल तुलना में भाग रहा हूं? इन छोटे छोटे प्रश्नों से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो सकता है। अगर आज की ये बातें आपके मन को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि इनमें आपके जीवन का कोई हिस्सा दिखाई देता है, तो इस विचार को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही ज्ञान, आत्मचिंतन, प्रेरणा और जीवन को भीतर से समझने वाले विचारों के लिए विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो